bills of exchange sum number 4. Now in bills of exchange sum number 4, in this sum we have three parties. यहाँ पे तीन parties है, buyer, seller and endorsee. Okay, so drawer, drawee and endorsee. Pankaj is buyer. Pankaj purchased goods from 20,000 from Om Prakash. Om Prakash is seller and Om Prakash endorsed the bill is creditor Jagdish. Jagdish is the endorsee. So we have three parties and we need to prepare journal entries in the books of all three parties. Okay, so थोड़ा ये यूनिक सम है, विल सी. लेकिन अभी हम लोग ये क्या करेंगे, तीन बुक में साइमल्टेनियसली एंट्री करेंगे. सो यू विल एक्जैक्टली कम टू नो. फर्स्ट एंट्री इज पंकज परचेज गुड्स फॉर ₹20,000 फ्रॉम ओम प्रकाश ऑन क्रेडिट ऑन 15 अप्रैल 2019. सो फर्स्ट ट्रांजेक्शन यहाँ तक है कि पंकज ने बाई किया, ओम प्रकाश ने सेल किया. सो दिस इज द फर्स्ट एंट्री. ये सेलर की बुक है. इन द बुक्स ऑफ ओम प्रकाश सेलर, ओम प्रकाश ने सेल किया. सो एंट्री ऑन 15 अप्रैल 2019. एंट्री विल बी बायर अकाउंट डेबिट टू सेल्स. सो दैट इज पंकज अकाउंट डेबिट to sales account. Amount is 20,000. being goods sold on credit. Okay, buyer to sales. That is the first transaction in the books of seller, that is in the books of drawer को हम लोग seller को हम लोग drawer भी कहते हैं. Now अब ये बायर की बुक में एंट्री क्या होगा, बायर के लिए परचेस है, तो बायर की बुक में होगा परचेस अकाउंट डेबिट टू सेलर अकाउंट. सो नाउ लुक बायर अकाउंट, हियर वी हैव बायर्स अकाउंट बुक. सो 15 अप्रैल 19 परचेस अकाउंट डेबिट टू सेलर कौन है, ओम प्रकाश, to Om Prakash account. Okay, amount 20,000. Being goods purchased on credit. Okay, so एक के लिए सेल्स है और एक के लिए परचेस. ओके, नाउ और एंडोर्सी की बुक में नो एंट्री ऑफ फर्स्ट ट्रांजेक्शन. ओके, सो हमारा जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन था, वी हैव फर्स्ट ट्रांजेक्शन टिल हियर, दैट इज यहाँ से लेके यहाँ तक. ओके, नेक्स्ट, ओम प्रकाश ड्रॉस आफ्टर साइड बिल फॉर द अमाउंट ड्यू ऑन पंकज फॉर 3 months विच वॉज एक्सेप्टेड बाई पंकज ऑन 18 अप्रैल 2019. ओके, सो ये सेकंड एंट्री है. सो बिल एक्सेप्टेंस की एंट्री होती है, बिल ड्रॉवन की कोई भी एंट्री. ओके, सो अगेन 15 अप्रैल 2019 बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, bills receivable account debit, bill receivable account debit to buyer account, that is Pankaj's account, 20,000 being acceptance received for 3 months, being acceptance received for 3 months. ओके, 3 months के लिए एक्सेप्टेंस रिसीव्ड हुई है, लेकिन ये एक्सेप्टेंस दी किसने है, पंकज ने. सो इन द बुक्स ऑफ पंकज भी एंट्री होगा. सो इन द बुक्स ऑफ पंकज 15 अप्रैल एंट्री विल बी ओम प्रकाश अकाउंट डेबिट, दैट इज सेलर अकाउंट डेबिट, ओम प्रकाश अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, ओम प्रकाश अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल account
amount is 20,000. Being acceptance given for 3 months. Okay, so we have done clear. स्टिल अभी भी एंडोर्सी की बुक में कोई एंट्री नहीं है. फर्स्ट एंट्री क्या था? पंकज परचेस गुड्स फॉर 20,000 फ्रॉम ओम प्रकाश ऑन क्रेडिट ऑन 15 अप्रैल 2019. फर्स्ट एंट्री यहाँ तक था. इसके सेलर के लिए सेल्स ऑलवेज क्रेडिट, बायर के लिए परचेस. और सेकंड एंट्री है ओम प्रकाश ड्रॉस अ बिल. यहाँ ड्रॉस बिल का कोई एंट्री नहीं होता, बट वो बिल उसने एक्सेप्ट किया है पंकज ने, उसका एंट्री आया. ओके, बट लुक, उसने डेट यहाँ डिफरेंट दिया है. 18 अप्रैल इज गिवन एज डेट. सो हम लोग ने यहाँ लिखा है 15, सो इट्स नॉट 15 अप्रैल, इट्स 18 अप्रैल. ओके, फाइन. ओके, सो वी हैव डन टिल हियर. स्टिल अभी भी एंडोर्सी की बुक में कोई भी एंट्री नहीं आया है. नाउ मूविंग फर्दर, on 20th April, that is after 2 days, Om Prakash endorses the bill to his creditor Jagdish in full settlement of his amount of rupees 21,000. So Om Prakash को प्रीवियस ड्यू देना होगा जगदीश को, तो जगदीश को उसने 21,000 के बदले 20,000 का बिल दे दिया ऑन 20th अप्रैल. सो 20th अप्रैल ओम प्रकाश के पास से बिल गया, किसको दिया? जगदीश. ओके, सो जगदीश अकाउंट डेबिट. जगदीश को कितना देना था? 21,000. लेकिन ओम प्रकाश ने दिया क्या? बिल दिया. बिल रिसीवेबल इज गिवन वर्थ रुपीज 20,000. तो 1,000 का क्या? 1,000 इज डिस्काउंट टू डिस्काउंट अकाउंट, दैट इज 1,000. बीइंग बिल एंडोर्स. ओके, फाइन. नाउ एंट्री होगा जगदीश की बुक में इसका एंट्री. सो जगदीश की बुक हम लोग ने यहाँ बनाई है. जगदीश की बुक में देखो एंट्री क्या होगा? 20th अप्रैल 19. जगदीश के पास बिल रिसीवेबल आया है. सो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट. जगदीश के लिए डिस्काउंट एक्सपेंस है, इसलिए डिस्काउंट डेबिट आएगा. डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम. सो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू किसने दिया? ये ओम प्रकाश, टू ओम प्रकाश अकाउंट. ओके, फाइन. 21,000 बीइंग बिल रिसीव्ड, being acceptance received, you can say that being acceptance received as full and final settlement. फुल एंड फाइनल सेटलमेंट का मतलब क्या होता है कि अभी कुछ लेना बाकी नहीं है, कुछ देना बाकी नहीं है, और ये फुल एंड फाइनल सेटलमेंट की वजह से ही 1,000 का डिस्काउंट मिला है. ओके, अगर वो फुल एंड फाइनल सेटलमेंट नहीं होता तो 1,000 बाकी रह जाता. सो ये एंट्री का थर्ड एंट्री. ये बायर की बुक में इसका कोई भी एंट्री नहीं होगा. ओके, नाउ द फाइनल एंट्री. ऑन ड्यू डेट the bill was dishonored by Pankaj. On the due date bill was dishonored by Pankaj. अब यहाँ देखो, ये सबसे इम्पोर्टेंट एंट्री है. ऑन ड्यू डेट बिल वॉज डिसऑनर्ड बाय पंकज. ये एंट्री है, इसका इफेक्ट ऑल 3 बुक्स में होगा. फर्स्ट बुक. नाउ ड्यू डेट सबसे पहले देखो 18 अप्रैल था. 18 अप्रैल से 3 मंथ करो तो 18 जुलाई हुआ. 18 जुलाई में 3 डेज एक्स्ट्रा ऐड करो तो इट विल बी 21 जुलाई. ओके, बट अगर इससे गिनो तो 21 जुलाई होगा, लेकिन ये बिल कभी एंडोर्स किया था? 20 जुलाई को किया था. तो 20 जुलाई में 3 डेज आपको एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा, 18 में 3 नहीं. सो बिल जिस दिन से एंडोर्स किया तब से काउंट होगा. सो इट विल बी 23 जुलाई. ओके, सो 23 जुलाई को क्या हुआ? ऑन 23 जुलाई
उसने डिसऑनर किया। किसने फॉल्ट किया? पंकज। सो पंकज अकाउंट डेबिट, कितने का पंकज ने फॉल्ट किया? 20,000। डिसऑनर का एंट्री क्या होता है? जिसने फॉल्ट किया उसका अकाउंट डेबिट और होल्डर ऑफ द बिल अकाउंट क्रेडिट। तो किसको दिया है? होल्डर कौन था? जगदीश। लेकिन अभी जगदीश का डिस्काउंट कैंसिल हो जाएगा, सो डिस्काउंट डेबिट आएगा, क्योंकि अभी जगदीश हमें डिस्काउंट अलाउ नहीं करेगा। डिस्काउंट इज नाउ एक्सपेंस फॉर अस। पहले हमारे लिए इनकम था 1000। टू होल्डर ऑफ द बिल कौन है? जगदीश अकाउंट 21,000। ओके, बीइंग एंडोर्स बिल डिसऑनर्ड, बीइंग एंडोर्स बिल डिसऑनर्ड। सो इसकी एंट्री ऑल 3 बुक में होगी। यहाँ क्या हुआ? बायर का अकाउंट डेबिट, जिसने फॉल्ट किया उसका अकाउंट डेबिट एंड होल्डर ऑफ द बिल अकाउंट क्रेडिट। डिस्काउंट डेबिट क्यों है? क्योंकि अभी हमारा डिस्काउंट कैंसिल हो गया। नाउ द एंट्री इन सेकेंड बुक, दैट इज बायर्स बुक। ओके, सो नाउ लुक बायर की बुक में कैसे होगा? 23 जुलाई, ये जो थर्ड का तो नो एंट्री था। 23 जुलाई बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, ओके, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू, किसको देना था पैसा? ओम प्रकाश। टू ओम प्रकाश अकाउंट 20,000। उसने 20,000 का एक्सेप्टेंस दिया था, 20,000 डिसऑनर्ड हो गया। बीइंग आवर एक्सेप्टेंस डिसऑनर्ड, बीइंग आवर एक्सेप्टेंस डिसऑनर्ड, फाइन। नाउ द एंट्री इन द, अभी एंट्री किसके बारे होगी? नाउ द एंट्री फ्रॉम in the books of Jagdish. So in the books of Jagdish, 23rd July 19. So 23rd July 19, 23rd जुलाई का एंट्री यहाँ पे क्या होगा? जगदीश जो है, जगदीश के पास से इसका एग्जैक्ट रिवर्स इफेक्ट होगा। सो ओम प्रकाश अकाउंट डेबिट, ओम प्रकाश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, टू डिस्काउंट, टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, ओम प्रकाश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। एग्जैक्ट रिवर्स ऑफ फर्स्ट एंट्री, जो पहला था उसका रिवर्स एंट्री होगा एग्जैक्ट। सो ओम प्रकाश से फिर से 21,000 लेना है। 20,000 का बिल चला गया, 1,000 का डिस्काउंट कैंसिल हो गया। सो बीइंग बिल डिसऑनर्ड, बीइंग बिल डिसऑनर्ड। ओके, सो वी हैव डन विथ ऑल एंट्री। फर्स्ट में कितनी एंट्रीज हुई? 4 जनरल एंट्री। पहली एंट्री सेल्स, देन बिल एक्सेप्टेंस, एंडोर्स और डिसऑनर्ड। बायर की बुक में, इन द बुक्स ऑफ बायर, पहले एंट्री परचेज, बिल ड्रॉवर, बिल एक्सेप्टेंस एंड डिसऑनर्ड। और एंडोर्सी की बुक में फर्स्ट, एंडोर्सी की बुक में एंट्री क्या हुई? एंडोर्सी की बुक में फर्स्ट एंट्री हुआ कि बिल रिसीव, बिल मिला उसे, एंड देन डिसऑनर्ड। तो यहाँ 2 एंट्री, सो 4, 3, 2। ओके, बस अभी सबका जनरल एंट्री का खाली टोटल करना है, दैट यू कैन एबल टू डू इट। ओके।